नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉड लाइट में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं माइंड रीडिंग की। माइंड रीडिंग के नाम पे सबके चेहरे पे चमक आ गई। चलिए, इंट्यूशन या टेलीपैथी आजकल एक सुपर पावर मानी जाने लगी है, जबकि ये हमारी एक इनहेरेंट क्वालिटी है। ये हमारा जन्मजात गुण है। बस शर्त इतनी है कि हमें परसीव करने की, जागरूक होने की कला आ जाए। बाय डिफॉल्ट हम सब में अपने आसपास की टेंजिबल और नॉन टेंजिबल यानी स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनों चीजों की अवेयरनेस की क्वालिटी होती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी बायो एनर्जी है जो हम लगातार अपने एनवायरनमेंट में भेजते रहते हैं और वहां से भी इंफॉर्मेशन हमें आती रहती है। तो जरूरत है वहां के सिग्नल को कैच करने की और डिसाइड करने की कि वो क्या है, यानी उन्हें डीकोड करने की। आप हैरान हो रहे हैं, इतनी लंबी भूमिका माइंड रीडिंग की, पर बेसिक तो आपको पता होनी चाहिए। माइंड रीडिंग को ज्यादातर लोग दूसरे को वश में करके अपने काम करवाना या उनके मन में क्या है जानकर वैसा ही रेसिप्रोकेट करना समझते हैं। पर यह कला हमें दूसरे लोगों से गहरे जुड़ने में मदद करती है। उन्हें अपने कब्जे में करने की, उन्हें ओवरपावर करने की कला नहीं है। ये उनके मन में क्या चल रहा है वो जानकर उनके साथ प्रॉपरली सिंक्रोनाइज होकर गहरे में जुड़ने की कला है। अब देखते हैं कि हम इस कला को कैसे सीख सकते हैं। पहली सीरीज की है बॉडी लैंग्वेज। बातचीत या कम्युनिकेशन हमारे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीकों से होती है। इन दोनों का मिश्रण होती है। बॉडी लैंग्वेज में हम अपने शरीर का प्रयोग अपनी बात रखने के लिए करते हैं, जैसे हाथों का हिलना, आई मूवमेंट, चेहरे के हाव भाव। ये सब चीजें हमारे बॉडी लैंग्वेज में आता है। इसके साथ साथ शरीर का झुकाव, कि आप कितने इंटेंसली सुन रहे हैं। जब आप किसी को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप उनकी तरफ झुक जाएंगे। ये सब चीजें, आपका पोस्चर, अगर आप दोनों हाथ बांध कर बैठे हैं तो आप क्लोज्ड फॉर्म में बैठे हैं, आपने खुद को बंद किया है, आप वो सिग्नल्स रिसीव नहीं करना चाहते। ये सब जो पोस्चर्स हैं ये बताते हैं, क्लियर सिग्नल देते हैं कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल यानी हम जो बोल रहे हैं, और नॉन वर्बल जो हमारे शरीर की भाव भंगिमा है, ये जो हम बिना बोले बात कर रहे हैं, ये दोनों तरीकों से हम दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है या फील कर रहा है उसे महसूस कर सकते हैं। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल एक्शन और वर्बल, ये दोनों उसके अंदर क्या है, क्या चल रहा है, ये दर्शाते हैं। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को जानबूझकर ढाला नहीं जा सकता। अब इसके लिए ये अचूक तरीका है माइंड रीडिंग का। चेहरे के एक्सप्रेशन सच झूठ का फर्क बता देते हैं। आंखों के पास लाइंस ना आनी पर चेहरे पर मुस्कान दिखनी झूठी मुस्कान की निशानी है। अगर कोई आपकी तरफ झुककर बात सुने
तो समझ जाए वो सच में आपकी बात ध्यान से सुन रहा है। इन चीजों से उनका स्टेट ऑफ माइंड पता चल जाएगा। लंबी गहरी सांस, रिलैक्स्ड होने की, और उथली तेज सांस नर्वसनेस और एंजाइटी शो करते हैं। इसके बाद उनकी आंखें पढ़ें। चश्मे वाले की भी आंखें दिख जाती हैं। आंखें आत्मा की खिड़की है। ये कोट बिल्कुल सच है। आंखों से ज्यादा सच्चा कोई अंग चेहरे का नहीं हो। अगर आंख की पुतली फैल जाए, यानी जो प्यूपिल है हमारा, अगर वो फैल जाए तो समझ जाए कि वो जो बात आप कर रहे हैं उसमें या आप में इंटरेस्टेड है। ऊपर की तरफ देखे तो समझे कि किसी गहरी सोच में है या कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। आई कांटेक्ट अवॉइड करना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, झूठ या सर्टेनिटी का ना होना शो करता है। आंखों में सीधा देखना, सच, कॉन्फिडेंस शो करेगा। अगर आंखें दाएं बाएं मूव कर रही हैं तो ये झूठ की निशानी है। मानो व्यक्ति बच निकलना चाहता है कि कोई गहरा राज है वो मेरी आंखों से दूसरा व्यक्ति पढ़ न ले, जिसे वो दाएं बाएं देखकर छुपाकर बोलना चाहता है, आपसे झूठ बोलना चाहता है, आपके साथ झूठी बातें करना चाहता है। तो ये कुछ एक चीजें थी जिससे हम किसी के माइंड को रीड कर सकते हैं। बातें और भी हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूं। कीप माइंड रीडिंग, पर कोई दुर्भावना मन में मत लाइएगा। चेक करिए बिना जजमेंटल हुए। सो टिल नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय, नमस्कार।